नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में ट्रक बस के बीच भीषण टक्कर, 2 की मौके पर मौत, कई घायल। झारखंड की राजधानी रांची खुंटी मेन रोड 2 वाहनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गया तो पुदाना फ्लाईओवर के नीचे बालू लदे हाईवा एवं बस के बीच आमने सामने टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। बता दें कि 2 लोगों को गंभीर स्थिति में पुलिस द्वारा राज हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पटना से चाईबासा जा रही मां विषहरी रथ पटना से चाईबासा लौट रही थी, वहीं बालू लदे हाईवा रिंग रोड के साइड रोड से नामकुम की ओर जा रहा था। ब्रिज के नीचे रांची खुंटी मुख्य सड़क पर दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गई। घटना सुबह 5 बजे की है। पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों गाड़ियों को सड़क के किनारे कर आवागमन को सामान्य बनाया। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि ब्रिज के नीचे जोरदार आवाज हुई। लोग वहां पहुंचे तो देखा कि दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। दोनों गाड़ियां काफी स्पीड में थी, जिस कारण दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। लाइट हाउस प्रोजेक्ट का पीएम ने किया उद्घाटन, झारखंड के 10 लाभुकों को सौंपी चाबी। बीजेपी सांसद बोले 2024 में मोदी फिर आएंगे। राजधानी रांची में गरीबों को सस्ती दर पर नई तकनीक से बने फ्लैट में रहने का सपना आज पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची के धुरवा स्थित पंचमुखी मंदिर के पास बने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री की ओर से 10 लाभुकों को आवास की चाबी सौंपी गई। इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया गया है। 131 करोड़ से 1008 फ्लैट को नई तकनीक के साथ तैयार किया गया है। रांची सांसद संजय सेठ ने कहा कि यह फ्लैट महज प्रोजेक्ट नहीं बल्कि मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री का विजन है कि आज उन्हें भी घर मिला जो कभी उम्मीद भी नहीं रखते होंगे। पीएम मोदी आज गांव, गरीब, किसान सभी के लिए सोचते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कई योजनाएं आज केवल आपके लिए ही हैं। महिलाओं को आरक्षण आज पीएम मोदी ने ही दिया। वो जो कहते हैं वही करते हैं, यही गारंटी है उनकी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि 2024 में एक बार फिर मोदी आ रहे हैं। बसंत सोरेन का बाबूलाल को ओपन चैलेंज, कहा 14 सीट में से एक भी जीत कर दिखा दें तो मान जाऊंगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जमताड़ा के लोगों को सौगात दिया। उन्होंने बरबेदिया पुल शिलान्यास किया। इस दौरान पथ निर्माण बसंत सोरेन ने जमकर बीजेपी और बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा। ये शिलान्यास बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं, साल भर पहले एक अप्रिय घटना होने की वजह से हमारे परिवार के कुछ सदस्य हमारे बीच नहीं रहे और ऐसी ही घटनाएं होती रहीं, लेकिन पिछली सरकारों ने संज्ञान लेने का काम नहीं किया है। चूंकि आपकी समस्या को लेकर इरफान जी सरकार के साथ बैठ निरंतर चर्चा करते हैं कि हमारी लोगों की ये समस्या है, उसका निवारण कैसे हो, इसको लेकर वो परेशान रहते हैं। उन्हीं के प्रयास का ये नतीजा है कि हम इस ऐतिहासिक शिलान्यास के गवाह बने हैं। उस घटना को काफी झंझोर दिया था। हेमंत सोरेन बहुत आहत हुए थे। जब उनको पता चला कि हमारे परिवार के लोग इस नदी में डूब गए तो उनको भी बड़ा अफसोस हुआ था। धनबाद जेल में हुई छापेमारी, आपत्तिजनक सामान बरामद। धनबाद मंडल कारागार में रविवार की सुबह जिला प्रशासन ने औचक छापेमारी की। जिले के वरीय अधिकारी समेत भारी संख्या में पुलिस जवानों के साथ धनबाद जेल पहुंचे, जहां विभिन्न वार्डों का औचक जांच भी किया गया। बाद में वरीय अधिकारियों ने बताया कि जेल में औचक छापेमारी एक रूटीन प्रक्रिया है। जांच के दौरान बंदियों के वार्ड से खैनी, मोबाइल, चार्जर तथा कुछ अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई हैं। इस बाबत रिपोर्ट तैयार कर उपायुक्त को सौंपी जाएंगी। बताते हुए चले कि कुछ माह पहले धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से जिला प्रशासन जेल में व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर है। इस व्यवस्था को सुदृढ़ और व्यवस्थित रखने के लिए जिला प्रशासन धनबाद जेल में औचक जांच कर स्थिति का जायजा लेते रहती है। हजारीबाग के बड़कागांव इलाके में टीपीसी और पुलिस के बीच मुठभेड़। हजारीबाग में रविवार को टीपीसी उग्रवादी और पुलिस के बीच मुठभेड़ की सूचना मिल रही है। जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र के अंगों में टीपीसी उग्रवादी और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ भी हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ उग्रवादी को गोली लगी है। जानकारी के मुताबिक रविवार को करीब 10 बजे इलाके में सर्च पर निकली सुरक्षा बल पर टीपीसी उग्रवादियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोली चली है। इसमें टीपीसी के उग्रवादी को गोली लगी। फिलहाल मामले में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कल्पना सोरेन ने विपक्ष पर बोला हमला, आज के अंग्रेज कैसे झारखंडियों की हिम्मत तोड़ सकते हैं। कल्पना ने लिखा, दिशोम गुरुजी के संघर्षों ने। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा है कि आज के ये विपक्षी अंग्रेज कैसे झारखंडियों की हिम्मत तोड़ सकते हैं।
उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है कि मैं वृहद झारखंड की बेटी हूं और झारखंड की बहू। अमरवीरों पुरुषों और सिदो कान्हू, भगवान बिरसा मुंडा, फूलो झानो, बाबा तिलका मांझी, तेलंगा खड़िया, जतरा टाना भगत, पोटो हो समेत अनेक वीर योद्धाओं और वीरांगनाओं के संघर्षों और पराक्रम को आत्मसात करते हुए मैं बड़ी हुई हूँ। आदरणीय दिशोम गुरु जी के संघर्षों ने मुझे लड़ने और संघर्ष करने का हौसला दिया है। मेरे पति जननायक हेमंत जी से मुझे राज्यवासियों के हितों, हक और अधिकारों को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा मिली है। कल्पना ने लिखा कि अफ्रीका के जुलू आदिवासी समुदाय की एक कहावत है, आप या तो अपने पुरखों के चरणों में ज्ञान प्राप्त करते हैं या फिर समय के साथ हमारे पुरखों ने अपने खून पसीने से इस संघर्षी भूमि को सींचा है। उन्होंने कभी अंग्रेजों और अत्याचारियों के समक्ष घुटने नहीं टेके हैं, तो फिर आज के ये विपक्षी अंग्रेज कैसे झारखंडियों की हिम्मत तोड़ सकते हैं। कल्पना ने लिखा है कि हेमंत जी हर झारखंडी के दिल में बसते हैं। आज हेमंत जी को भले ही केंद्र की भाजपा सरकार झूठे प्रपंचों के जरिए जेल में रखी हुई है, पर उनकी आवाज कल्पना को वह रोक नहीं सकते। जमशेदपुर में बाइक पुल की रेलिंग से टकराई, 3 युवकों की मौत। जमशेदपुर के बोडाम के बोंटा माधोपुर मुख्य सड़क पर मुदिडिया में पुल की रेलिंग से टकराकर बाइक नीचे जा गिरी। इस घटना में 3 युवकों की मौत हो गई है। घटनास्थल पर 2 युवकों ने दम तोड़ दिया, जबकि देर रात अस्पताल ले जाते वक्त तीसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया। घटना शुक्रवार रात 10:15 की है। तीनों मजदूर एवं आपस में रिश्तेदार भी थे। वे गोवा में काम करते थे, 2 महीने पहले ही घर आए थे। मृतकों की पहचान मुदिडिया निवासी समीर मोदी 17 वर्षीय, वासुदेव मोदी 19 वर्षीय, फागो मोदी 27 वर्षीय के रूप में हुई है। बाइक समीर की थी। थाना प्रभारी उपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि मुदिडिया डुंगरी स्थित शिव मंदिर में शुक्रवार को शिवरात्रि पर मेले से बाइक पर तीनों मुदिडिया लौट रहे थे। स्थानीय लोगों के अनुसार बंगाल निवासी युवकों की मुदिडिया में रिश्तेदारी है और तीनों दोस्त थे। शिवरात्रि पर जल चढ़ाने मुदिडिया चले गए थे। होली में ढीली होगी विमान यात्रियों की जेब, रांची आने वाले प्लेन का किराया हुआ 3 गुना। होली नजदीक आते ही विमानों के दाम में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। महानगरों से रांची आने वाले लोगों को सीट मिलने में काफी दिक्कत हो रही है। यात्रियों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को लेकर प्लेन का किराया 2 से 3 गुना अधिक बढ़ा दिया गया है। बता दें कि 20 मार्च से रांची आने वाली सभी फ्लाइटों की कीमत 3 गुना हो चुका है। गौरतलब है कि बेंगलुरु से रांची का सामान्य किराया 5,039 से लेकर 6,429 रुपए तक रहता है। अब यह राशि 14,000 तक पहुंच गया है। ऐसे में लोगों के जेब पर काफी असर पड़ने वाला है। दामों में बढ़ोतरी को देखते हुए लो फेयर वाली सीटों की बुकिंग लोग तेजी से करवा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली से रांची की सीधी फ्लाइट में लो फेयर सीट उपलब्ध नहीं है। सामान्य दिनों में दिल्ली व कोलकाता को छोड़ दें तो विभिन्न महानगरों से रांची का सामान्य किराया 5 से 6,000 रुपए हो सकता है। बेंगलुरु से रांची का सामान्य किराया 5,039 से लेकर 6,429 रुपए तक रहता है। त्योहार के सीजन में यह किराया 17 से लेकर 18,000 तक पहुंच गया है। 12 मार्च को रांची वाराणसी वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ। रांची से वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस 12 मार्च से चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं रेल मंत्रालय की ओर से ट्रेन का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस रांची से सुबह 5:10 पर प्रस्थान करेगी। वहीं वाराणसी से रांची के लिए ट्रेन शाम 4:05 पर खुलेगी। इस ट्रेन के परिचालन शुरू होने के बाद रांची और लोहरदगा के यात्रियों को वाराणसी जाने में आसानी होगी। केवल 6 घंटे में यात्री रांची से वाराणसी पहुंच जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 झारखंड के 5 जिलों में दुर्गम बूथों पर पहुंचाने के लिए बनाए जाएंगे 42 हेलीपैड। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान कार्य संपन्न कराने के लिए दुर्गम क्षेत्र के बूथों पर पोलिंग पार्टी को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 5 जिलों लोहरदगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, लतेहार और हजारीबाग में कुल 42 हेलीपैड बनाए गए हैं। इन हेलीपैड से कुल 381 पोलिंग पार्टी को बूथों पर ले जाया जाएगा। इसके लिए हेलीकॉप्टरों को 63 बार उड़ान भरनी होगी। ज्ञात हो कि लोकसभा चुनाव 2019 में 13 जिलों लोहरदगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, पलामू, लतेहार, गढ़वा, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, रामगढ़, कोडरमा, दुमका व पाकुड़ जिले में 366 पोलिंग पार्टी को पहुंचाने के लिए 65 हेलीपैड बनाए गए थे। बंद घर का ताला तोड़कर नकद 36 लाख और 10 लाख रुपए के जेवरात की चोरी। रांची शहर के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के निजाम नगर स्थित हाजी मोइनुद्दीन अंसारी के बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 36 लाख रुपए नकद और 10 लाख के जेवरात सहित अन्य सामान की चोरी कर ली है। घटना की जानकारी
शनिवार को परिवार के सदस्यों को तब मिली जब वे चाईबासा से निजामनगर अपने घर पहुंचे। व्यवसायी अजहर इकबाल ने बताया कि अपने पिता हाजी मोइनुद्दीन के साथ फुआ की मौत की सूचना मिलने पर 7 मार्च को चाईबासा गए थे। हाजी मोइनुद्दीन सेवानिवृत्त ऑडिट ऑफिसर हैं। जब वे घर लौटे तब उन्होंने देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और अंदर रखा पूरा सामान बिखरा पड़ा है। जांच करने पर उन्हें पता चला कि घर के अलमारी में रखे करीब 35 से 36 लाख रुपए के अलावा 10 लाख रुपए की कीमत के जेवरात और महंगे सामान की चोरी हो गई है। इसके बाद उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस जांच करने के लिए वहां पहुंची, लेकिन चोरों के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। चोर अपने साथ सीसीटीवी और डीवीआर भी ले गए हैं। नारकोटिक्स अधिकारी बनकर वसूली करने पहुंचे युवक युवती की जमकर हुई पिटाई। राजधानी रांची के नामकुम में नारकोटिक्स अधिकारी बनकर वसूली करने पहुंचे युवक युवती को लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा। दोनों का रिम्स में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है ये दोनों कभी पत्रकार बनकर तो कभी किसी विभाग का अधिकारी बनकर लोगों से वसूली करते थे। शालीमार पटना दुरंतो एक्सप्रेस का जसीडीह स्टेशन पर ठहराव 12 से गोड्डा में 157 करोड़ से बनेगा मल्टी मॉडल हब। शालीमार पटना दुरंतो एक्सप्रेस का ठहराव जसीडीह स्टेशन पर 12 मार्च से शुरू हो जाएगा। वहीं संताल परगना के गोड्डा में 157 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी मॉडल हब का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हब का शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के शालीमार से पटना जाने के क्रम में रात 2:29 पर यह ट्रेन जसीडीह स्टेशन पहुंचेगी। वह 2:31 पर प्रस्थान करेगी। 13 मार्च को पटना से शालीमार जाने के क्रम में यह ट्रेन रात 12:17 पर जसीडीह स्टेशन पर रुकेगी। वह 12:19 पर शालीमार के लिए प्रस्थान करेगी। गोड्डा लोकसभा सीट से कांग्रेस का होगा उम्मीदवार। बीजेपी के निशिकांत दुबे से मुकाबला। झारखंड का सबसे हॉट सीट गोड्डा लोकसभा है। लगातार यहां से 3 बार कमल खिलाकर निशिकांत दुबे सांसद बने हुए हैं। निशिकांत दुबे के निशाने पर शुरू से ही विरोधी राज्य सरकार रही है। अब इन्हें इस बार हराने के लिए INDIA दलों ने कमर कस ली है। गोड्डा लोकसभा समन्वय समिति की बैठक से इस सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने का संकेत दिया गया है। यहां से कांग्रेस से एक महिला विधायक को उतारा जा सकता है। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बताया कि पिछले 5 दिनों में 7 लोकसभा क्षेत्र में समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई है। उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर अच्छी तैयारी है। देश में INDIA की सरकार बने, इसके लिए कांग्रेस पार्टी इस बार स्थानीय में अनुभवी पुराने चेहरे के अलावा आधी आबादी नया चेहरा और नौजवानों को तरजीह देते हुए उम्मीदवार घोषित करेगी। BIT मेसरा रांची में बनेगा सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल पोएटिक्स। AI की मदद से साहित्यिक आकलन होगा संभव। AI की मदद से अब साहित्यिक आकलन संभव होगा। BIT मेसरा में देश का पहला सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल पोएटिक्स तैयार किया जा रहा है, जहां साहित्यिक रचना, खासकर कविताओं का मात्रात्मक विश्लेषण, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना संभव होगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर लैब तैयार किया जा रहा है, जहां मशीन लर्निंग और डेटरमिनिस्टिक्स एल्गोरिथम के जरिए कविताओं की अशुद्धियों को चिन्हित किया जा सकेगा। लैब में विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखी गई काव्य रचनाओं का गुणात्मक अध्ययन करना संभव होगा। तकनीक अब 2 अलग-अलग कविताओं को उनके रस, छंद और अलंकार के मापदंड पर अध्ययन एवं विश्लेषण कर सकेगी। पाकुड़ पहुंचे यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। कार्यकर्ताओं से की बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील। इस सवाल पर साध गए चुप्पी। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पाकुड़ पहुंचे हैं। उन्होंने जिले के कई इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और केंद्र सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बात किया। मंत्री ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में राजमहल सीट पर पार्टी प्रत्याशी की जीत के लिए मेहनत करने की अपील की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की स्थानीय समस्याओं के बारे में भी जाना। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि इस बार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में NDA 400 का आंकड़ा पार करेगी। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से देश में काफी बदलाव आया है। बिना द्रोण कैसे दक्ष होंगे एकलव्य। पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण के लिए अनुदेशक नहीं, मुख्यालय ने जिलों से मांगी सूची। सूबे में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण के लिए अनुदेशक की कमी है। बिना द्रोण कैसे दक्ष होंगे एकलव्य के तर्ज पर बिना अनुदेशक कैसे दक्ष होंगे पुलिसकर्मी वाली कहावत
चरितार्थ हो रही है। राज्य के विभिन्न जिलों के पुलिस लाइन और वाहिनी में पीटी परेड समेत अन्य प्रशिक्षण की जरूरत होती है, लेकिन अनुदेशक नहीं होने की वजह से प्रशिक्षण के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने इसको गंभीरता से लिया है और जिलों से अनुदेशकों की सूची मांगी है। पुलिस मुख्यालय इस बाबत जिलों के एसएसपी, एसपी और जैप के समादेष्टा को पत्र भेजा है। पत्र के अनुसार सभी जिला इकाई में हर दिन पुलिस लाइन और वाहिनी के मुख्यालय में पीटी परेड एवं अन्य बाह्य विषयों में हर दिन प्रशिक्षण कराने का आवश्यकता है। इस कार्य के लिए जिला वाहिनी में अनुदेशक उपलब्ध रहना जरूरी। रांची में एक और वारदात, दिन दहाड़े कार शोरूम में लूट, बंदूक की नोक पर 4 लाख लेकर फरार। रांची के बीआईटी मेसरा ओपी क्षेत्र के रिंग रोड नेवरी स्थित अजंता ऑटोमोबाइल में घुसकर अपराधी 4 लाख नकदी के अलावा मोबाइल, लैपटॉप समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गए। इस संबंध में शोरूम के संचालक अजय सिंह ने नितेश रंजन, पंकज महतो समेत 8 अज्ञात के खिलाफ बीआईटी मेसरा ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अजय ने पुलिस को बताया कि उनका नेवरी रिंग रोड में पुरानी गाड़ी का शोरूम है। 5 मार्च की शाम उनके शोरूम में ट्रैक्टर शोरूम के कर्मी नितेश और पंकज कुछ लोगों के साथ पहुंचे। आरोपियों ने हथियार के बल पर 4 लाख रुपए नकदी, 3 मोबाइल फोन, सीसीटीवी का डीवीआर, लैपटॉप और टाटा नेक्सॉन गाड़ी की चाबी लूट ली। विरोध करने पर आरोपियों उन्हें जबरन अपने साथ ले जाने लगे। शोर मचाने पर आसपास के लोग दौड़े तो आरोपी उन्हें वहीं छोड़कर भाग निकले। बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद मेसरा ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने आरोपियों का पीछा भी किया, लेकिन सभी भाग निकलने में सफल रहे। मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अरुणा शंकर ने लीज नवीकरण के लिए भूमि दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर किया विरोध, बोली जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट भी जाऊंगी। पलामू की पहली मेयर अरुणा शंकर ने पलामू डीसी के द्वारा भेजे गए लीज नवीकरण के लिए भूमि दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर झारखंड सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन एवं सरकार लीजधारियों के साथ मनमानी कर रही है। एक तरफ सरकार 20 वर्षों से केवल नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर रही है, तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन लीज भूमि दर पर दर बढ़ाते जा रही है, जिससे लीजधारी लीज कराने में असमर्थ होते चले जा रहे हैं। अरुणा शंकर ने कहा, मैं अभी पिछले वर्ष परामर्शदात्री समिति की बैठक में थी और मैंने दर बढ़ाने के मुद्दे का पुरजोर विरोध करते हुए उपायुक्त पलामू को कहा था कि जब पुराने दर पर ही 1896 लीजधारियों ने मात्र 46 लीजधारियों ने अब तक लीज नवीकरण कराया, तो क्या लीज दर और बढ़ा देने से लीजधारी लीज नवीकरण करा पाएंगे? सीएम चंपई सोरेन से क्यों नाराज हो गए इरफान अंसारी, कहा यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज बराकर नदी पर बीरगांव बरबेदिया घाट के बीच बरबेदिया पुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री चंपई सोरेन करेंगे। यह पुल जमताड़ा और धनबाद को जोड़ेगा। इसे लेकर अखबारों में विज्ञापन दिया गया है, लेकिन विज्ञापन में जमताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी का नाम नहीं है, जिससे लेकर उन्होंने कहा है कि यह महागठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है। इरफान अंसारी ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार बिरबिंदिया पुल के शिलान्यास कार्यक्रम के सभी अखबार विज्ञापन में मेरा नाम नहीं दिया गया, वो सरासर गलत है। जानबूझकर मुझे अपमानित किया गया है। इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करूंगा। सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता। हमारे क्षेत्र का योजना और मेरा ही नाम नहीं। अखबार देख खुद ही आकलन कर ले, क्या महागठबंधन धर्म का यही पालन हो रहा है? बता दें कि आज बराकर नदी पर बीरगांव बरबेदिया घाट के बीच 263 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बरबेदिया पुल का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री चंपई सोरेन करेंगे। इसके लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। यह पुल जमताड़ा को धनबाद से जोड़ेगा। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। पुल निर्माण कार्य के शिलान्यास समारोह के बाद मुख्यमंत्री वीरगांव में एक सभा को संबोधित करेंगे, जहां पर जिला प्रशासन द्वारा भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।